गंगा और अष्टवसु द्यौवसु की भीष्म बनने की कहानी। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है और हमारे निर्णय हमारे दुखों का कारण बन जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में अष्टवसु 8 दिव्य देवता अपनी दिव्यता और ऐश्वर्य में मग्न रहते थे। वे इंद्र के दरबार में सम्मानित थे और ब्रह्मांड की संतुलना बनाए रखने में सहायता करते थे। एक दिन वसुदेव, जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली थे, अपनी पत्नी के साथ आकाश में घूम रहे थे। तभी उनकी पत्नी की नजर महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय पर पड़ी। कामधेनु गाय समुद्र मंथन में निकली थी, जिसे सभी देवताओं ने मिलकर ऋषियों को दान में दे दिया था। यह कोई साधारण गाय नहीं थी। यह गाय इच्छानुसार कोई भी वस्तु प्रदान कर सकती थी और अपार समृद्धि की स्रोत थी। द्यौ की पत्नी ने द्यौ से कहा कि स्वामी, अगर हमारे पास यह गाय होती तो हम स्वर्ग में और भी वैभवशाली जीवन जीते। पहले तो द्यौ वसु ने संकोच किया, लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने बाकी वसुओं से सलाह ली और सभी ने मिलकर महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुराने का फैसला किया। द्यौ अपने भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और गाय को चुरा कर ले गए। लेकिन वे यह भूल गए कि वशिष्ठ कोई साधारण ऋषि नहीं है। वे एक महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी है, जिनकी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। सुबह होते ही वशिष्ठ को इस चोरी का पता चल गया। उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति से तुरंत जान लिया कि यह कार्य अष्टवसुओं का है और उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम सब देवता होकर भी लोभ और चोरी जैसे धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हो। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे और मनुष्य रूप में अपने कर्मों का फल भोगोगे। अष्टवसुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वे गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। वशिष्ठ को दया आ गई और उन्होंने कहा कि श्राप को बदला तो नहीं जा सकता, परंतु इसे कम किया जा सकता है। तुम सभी पृथ्वी पर पवित्र गंगा की कोख से जन्म लोगे। 7 वसु तो शीघ्र ही पृथ्वी के बंधन से मुक्त हो जाओगे, लेकिन द्यौ वसु, जिसने मुख्य रूप से इस कार्य को अंजाम दिया है, उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा और कठिनाइयां सहनी होंगी। इस प्रकार अष्टवसुओं की मुक्ति के लिए गंगा पृथ्वी पर आई। एक दिन शांतनु ने देखा कि एक सुंदर स्त्री नदी के किनारे घूम रही है और वे मोहित हो गए। वह स्त्री गंगा थी। उन्हें गंगा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो गंगा ने शर्त रखी कि राजन, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप कभी भी मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं क्या करती हूँ और क्यों करती हूँ। यदि आपने प्रश्न किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली। कुछ समय बाद गंगा के गर्भ से एक बालक जन्म लेता है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद गंगा ने उस शिशु को गोद में उठाया और उसे नदी में बहा दिया। राजा शांतनु यह देखकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा याद रखी और कुछ नहीं बोले। फिर दूसरा पुत्र हुआ और गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। ऐसे ही 7 पुत्रों को गंगा ने जन्म देकर नदी में बहा दिया। राजा शांतनु भीतर ही भीतर घुटते रहे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कह सके। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी तो राजा से रहा नहीं गया और वे बोल ही उठे, गंगा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह कैसा प्रेम है? तुम मेरी संतानों को यूं ही क्यों मार रही हो? गंगा रुकी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, राजन, आपने मेरी शर्त तोड़ दी, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। उन्होंने राजा शांतनु को अपने बच्चों के पिछले जन्म की कथा सुनाई और बताया कि यह सभी बच्चे अष्टवसु थे, जिन्हें गुरु वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं ऐसा कर रही थी।
लेकिन 8वां पुत्र जो द्यौ वसु है में इसे गुरु वशिष्ठ के श्राप से मुक्त नहीं कर पाई और अब इसे अपने कर्मों का फल भोगना है, परंतु अभी मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। इसे शिक्षित कर मैं आपको आपका पुत्र लौटा दूंगी। यह कहकर गंगा चली जाती है। आगे चलकर यही द्यौ वसु भीष्म के रूप में दीर्घायु तक नाना प्रकार के कष्ट झेलकर गुरु वशिष्ठ के श्राप से मुक्त हुए। अष्टवसु अपनी छोटी सी इच्छा के कारण श्राप के भागी बन गए। लेकिन इस कथा में कई महत्वपूर्ण सीख छुपी हुई हैं। एक, लोभ का परिणाम। कभी कभी हमें छोटी सी चीज बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन उसे पाने का गलत तरीका हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। 2, गलत निर्णय का प्रभाव। द्यौ वसु ने सिर्फ पत्नी के कहने पर चोरी की योजना बनाई, लेकिन इसका असर पूरे समूह पर पड़ा। गलत निर्णय सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे साथ जुड़े लोगों को भी प्रभावित करता है। 3, क्षमा और सीख। गुरु वशिष्ठ ने पहले तो श्राप दिया, लेकिन जब वसुओं ने अपनी गलती मानी तो उन्होंने दया भी दिखाई। जीवन में जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो सुधार का मार्ग खुल जाता है। 4, धैर्य और कर्म का महत्व। द्यौ वसु को पृथ्वी पर भीष्म के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन का अभिशाप नहीं बनाया, बल्कि कर्तव्यनिष्ठ और महान योद्धा बनकर इतिहास रच दिया। हमारी परिस्थितियां हमें तोड़ नहीं सकती, हमारा संकल्प हमें मजबूत बनाता है। गलती करने से बड़ा पाप है गलती से कुछ न सीखना।